हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक, जिसमें से हम देखेंगे इतिहास। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने चैप्टर 1 को कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2, जो कि है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर में हम लगभग टोटल के 30 के आसपास में प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 80 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि पढ़ने के लिए है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से हैं वो 30+ ही क्वेश्चन है। उससे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बन सकते हैं और उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम कर रहे हैं, इसलिए आपके मन में सवाल खड़े हो सकते हैं, क्यों आया, क्यों गया, इसका कारण क्या रहा होगा, ये आदमी कौन है, ये व्यक्ति कौन है, आखिर ये काम हुआ क्यों। बहुत सारे ऐसे कानून आएंगे इसमें जो आपको समझ नहीं आएंगे। ये कानून क्या है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, तो ये सब सवाल आपके मन में खड़े हो सकते हैं। अगर ये मन में सवाल आपको खड़े होते हैं और इन सवालों को दूर करना है तो मेरे भाई एक बार आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि एक बार भारत में राष्ट्रवाद का उदय निकालिए चैप्टर और इतिहास में जाइए और एक बार सब्जेक्टिव के जितने भी टॉपिक है, जितने भी कहानी टाइप के हैं, उसे आप पढ़ डालिए। हाँ, उसे आप पढ़ डालिए। अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे भाई। अगर आपके पास समय नहीं है, बुक नहीं पढ़ना है, तो इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिए। एयरफोन लगाइए कान के ऊपर और एक बार आराम से, दूसरा बार, तीसरा बार समय वाइज देख लीजिए। आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जो प्रश्न आपको समझ नहीं आएगा या फिर जो प्रश्न टफ लगेंगे उसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बुक मैंने इसलिए पढ़ा है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर बदलता है तो आप वहां से कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1928 में इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये आ जाता है, साइमन कमीशन क्या है? तो साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा हम भारतीयों पर लगाया गया एक गंदा कानून था 1928 में। अब देखिए हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए याद रखने का तरीका सिंपल सी बात है। याद रहेगा नहीं भाई, आप चाहे जितनी मर्जी रट लो, लेकिन याद होने वाला नहीं है। बस जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसे इमेज बनाकर बिठा लेंगे ना, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। आप देखिए याद कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ है साइमन, क्या है? साइमन, साइमन, तो हम याद रखेंगे साईमान। साईं मान जाओ, अरे साईं बाबा मान जाओ। अब देखिए साईं बाबा को मना रहे हैं, कहाँ के साईं बाबा? शिरडी वाले के साईं बाबा। अब साईं बाबा को मनाना है तो शिरडी वाले साईं बाबा को पास जाना पड़ेगा, और शिरडी वाले साईं बाबा कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिरडी के साईं वाले बाबा रहते हैं भाई। अब देखिए महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, हमें मुंबई जाना है तो मुंबई हमें फ्री में कोई नहीं ले जाएगा। हम ट्रैवल एजेंट से बात किए, कितना खर्च आएगा भाई मुंबई जाने में, तो हमें बता दिया भाई 1900 लगेंगे। हाँ 1900 लगेंगे। मैं आपको महाराष्ट्र तक छोड़ दूंगा और शिरडी वाले साईं के मंदिर तक भी छोड़ दूंगा। 1900 लगेंगे भाई। भाई कुछ कम कर दे। नहीं भाई, इससे कम नहीं हो सकता। 1900 लगेंगे, बस लगेंगे। जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। नहीं भाई, साईं को मनाना है, साईं को मनाना है तो हमें जाना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, लेकिन 28 रुपये कमीशन भी लगेगा भाई। 28 रुपये ले लेना। किस लिए भाई? अरे शिरडी वाले गेट के सामने तू जैसे इन करेगा ना, गेट का कमीशन लगता है, अंदर जाने के लिए 28 रुपये कमीशन लगता है। तो टोटल कितने हो गए? 1900 टिकट के और 28 रुपये कमीशन। यहाँ कमीशन है ना, तो कमीशन लगेंगे भाई। तो साईं को मनाने के लिए हम जाएंगे मुंबई, 1900 भाड़ा लगेगा, और जैसे ही साईं मंदिर के गेट के अंदर हम इन करेंगे 28 रुपये कमीशन लगेगा। तो हो गया ना कवर, 1928। भाई ट्रिक आ रहा था, एक लाइक कर दो। लाइक का भूखा हूँ मैं, बिल्कुल लाइक का भूखा हूँ, एक लाइक कर दो दोस्तों। डोंट माइंड, मेरा मकसद आपको सिर्फ याद करवाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखो गदर पार्टी के प्रमुख नेता बहुत सारे थे, बहुत सारे नेता थे, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रमुख, तो 1 नंबर पे कौन थे? हरदयाल, लाल हरदयाल इनका नाम है पूरी अगर देखा जाए तो। अब इसे याद कैसे रखा जाए समझिए। तो गदर पार्टी, यहाँ है गदर, गदर से याद रखिए गद्दार, और यहाँ है आंसर हरदयाल। अब देखिए आज की डेट में ना हर एक के दिल में गद्दारी भरी हुई है। हाँ, हर एक के दिल में गद्दारी भरी हुई है, हर दिल में गद्दारी भरी हुई है। तो गदर पार्टी हरदयाल, हर दिल हरदयाल, ऐसे याद रख सकते हैं आप। हर दिल में ना गद्दारी भरी हुई है भाई। 10 लोगों के दिलों में से 8 लोगों के दिलों में गद्दारी भरी हुई है। दोस्ती संभल के करियो भाई, गद्दारी मीठा मीठा बोलेंगे, बाद में गद्दारी कर लेंगे, संभल के रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 3,
शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। अब ये लाला लाजपत राय कौन है? तो ये पंजाब के महान नेता हैं, महान क्रांतिकारी हैं, पंजाब के महान क्रांतिकारी। आज़ादी के योगदान में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है भाई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सभी इनके अनुयायी थे, सभी इन्हें बहुत पसंद थे और इनके नीचे सब काम करते थे भाई। इसीलिए इन्हें शेर पंजाब की उपाधि मिली है, शेर पंजाब कहा जाता है। और इनका एक और नाम है क्या? पंजाब केसरी। क्या नाम है? पंजाब केसरी भाई। शेर पंजाब, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था कब? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? जब देखा कि बंगाल का विभाजन हो रहा है तो उसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमें क्या करना था, भारतीयों को क्या करना था, और यहाँ पे इसमें कुछ मुस्लिम की कुछ साजिशें थी। एक मुस्लिम देश बनाना था, एक अलग मुस्लिम देश का निर्माण करना था, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करना था। इसीलिए बंगाल का विभाजन करना जरूरी हो गया। और ये कब हुआ? 1905 में। कब हुआ? सन 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन। डिटेल में जानना है, एक बार बुक पढ़ लियो, याद रखना है तो यहाँ से कर लियो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। हाँ 1913 में। अब देखिए, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल। हमने उसे याद रखा था। हर एक के दिल में गद्दारी भरी हुई है। 10 लोगों में 8 लोग हैं जिसमें गद्दारी भरी हुई है भाई। तो देखिए, अब इसे याद कैसे रखेंगे? सिंपल सा ट्रिक है भाई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ। अब देखिए, हमने कहा था 10 में से 8 लोग गद्दारी कर लेते हैं, उनमें से एक आपका दोस्त है, उन्होंने आपसे गद्दारी कर लिया। हाँ, उन्होंने आपसे गद्दारी कर लिया। अब वो क्या कहते हैं? भाई एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो प्लीज, मैं दूसरी बार से गद्दारी नहीं करूंगा भाई, नहीं करूंगा। आप क्या कहते हैं? नो 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 नो, आप गद्दारी तुम्हारी माफ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नो। वो क्या कहता है? भाई एक बार माफ कर दो, बिल्कुल एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा से गलती नहीं करूंगा। आप क्या कहते हैं? नो 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 नो। तो हो गया ना, बढ़ रहा है ना यहाँ पे, नो नो नो। मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। किसको माफ नहीं करूंगा? तेरे को। तो हो गया तेरा। हो गया क्या? तेरा। तेरा गद्दारी एकदम दुश्मनों वाली थी, मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो देखिए, हो गया ना 1913 कवर। हाँ भाई, इसी तरह याद करने हैं। गदर पार्टी गद्दारी भरी हुई थी। अरे भाई एक बार माफ कर दो, हमने तो क्या कहा? नो, एक बार भी माफ नहीं करूंगा। क्यों भाई? तेरा गद्दारी दुश्मनों वाली थी। तो तेरा हो गया ना कवर, 1913। जब भी आपको एग्जाम में आए गदर पार्टी, तो ये आपको एग्जाम में आ ही जाएगा भाई। अभी मैं आपको लास्ट में पूछूंगा भी ये सब ट्रिक, तो देखना आपको याद रहता है या नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में। 2 प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर क्वेश्चन, 6 तो विश्व युद्ध वाला था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। अब ये रोलेट एक्ट क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा कानून था जिसमें से हम भारतीयों को बहुत तरीका से, बुरी तरीका से जेल में डाल दिया जाता था। मात्र शक के आधार पर हमें उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। ना कोई सबूत की जरूरत, ना ही कोई गवाही की जरूरत, और ना ही कोर्ट कचहरी की जरूरत। हमें बस शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया। क्यों? कौन कानून? काला कानून। एग्जाम में आ सकता है। काला कानून को कौन से एक्ट को नाम से जाना जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। और ये कब पारित हुआ? 1919 में। आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, कैसे याद रखेंगे समझिए। 1919 के दौरान 2 चीजें हुई है। पहला प्रमुख ये है कि एक तो रोलेट एक्ट पास हो जाता है और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? अभी हम आगे देख लेंगे भाई,
इंतजार करो। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में। अब ये असहयोग आंदोलन क्या है? तो ये असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा, बापू के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसमें से हमने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम्हारे पनाह में नहीं रहेंगे, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और यहीं से स्टार्ट हुआ गांधी जी ने चरखा का चलाना। गांधी जी ने कहा कि हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, जो भी कपड़े होंगे उनसे नहीं खरीदेंगे, उनको मजबूत नहीं बनाएंगे, हम लोग खुद के कपड़े सिलेंगे और खुद के कपड़े पहनेंगे भाई। लेकिन ये ना बाद में वापस ले लेते हैं, जिससे भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी गुस्से से आग बबूला होते हैं भाई। तो इसका इतिहास बहुत लंबा है, एक बार बुक को पढ़िए, आप समझ आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ याद रखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1919 में, 1921 में। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। अब देखिए बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल से याद रखेंगे बंगले। अब बंगले का अगर विभाजन होगा तो किसी के ऊपर भी लॉर्ड आ जाएगा, और चूंकि बंगला का विभाजन हो रहा है इसलिए उसके ऊपर कर्ज भी चढ़ जाएगा। अरे क्यों भाई, अरे कर्ज हो क्यों चढ़ा? अरे भाई बंगले का ना मेरा विभाजन हो गया, टूट गया बीचों बीच, मेरे ऊपर बहुत लोड आ गया और कर्ज भी बहुत है भाई, चुकाऊंगा कैसे समझ नहीं आ रहा है। तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। याद कैसे रखना है? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? मालिक कौन था बंगाल विभाजन के समय? बंगला का मालिक कौन था? वायसराय। अब देखिए बंगला का विभाजन हुआ तो लॉर्ड तो आएगा ही नहीं माथे पे, आएगा कि नहीं आएगा? आप ही का घर टूटेगा, तोड़ देगा तो लॉर्ड आएगा कि नहीं? टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं? हे राम क्या करूं, बंगले का विभाजन हो रहा, बंगला टूट रहा है मेरा। तो यहाँ पर क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है तो लॉर्ड आ गया और कर्ज भी आ गया उसके ऊपर। क्यों भाई? जो बंगाल टूटा है, जो बंगला टूटा है उसे हमें जोड़ना है। तो ये कब होता है? सन 1905 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महिला वाले प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम है हिंद स्वराज पुस्तक। इस पुस्तक में आज़ादी की बातें लिखी हुई हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनचंद करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम यही था, आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। ये क्या है? गांधी जी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। एक दो बार इस प्रश्न को देखेंगे ना आपको आराम से याद हो जाएगा। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर। तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, तो इसका जो आंसर है 31 मार्च 1932 है, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। याद रखेंगे पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो आंसर यही लगा होगा, लेकिन आपको याद रखना ये आंसर नहीं है। आंसर इसका 31 नंबर है, 31 दिसंबर है और 1929 है, आप इसे याद रखेंगे। अब ये स्वतंत्रता दिवस क्या है भाई? तो ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये एक पत्र के रूप में था, ये पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि हमारा भारत देश जो है सो अब आज़ाद होने वाला है। इसकी मांग की थी भाई, इसीलिए किस दिन की थी? 31 दिसंबर 1929 को। तो ये घोषणा हुई थी कब? 31 दिसंबर 1929 को। क्वेश्चन 14 है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली किसान आंदोलन था, उसी के दौरान सरदार भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। हाँ, पहले क्या होता था ना, कोई नाम धर के बुला देता था तो उसमें उपाधि मिल जाती थी उसे। कोई पद वाला व्यक्ति बोल दिया, उसको उपाधि मिल गया। 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो हंटर समिति का गठन किया गया। क्या होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान? अंधाधुंध गोलियां चलती है, फायरिंग चलती हैं, तो हम भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म होता है, इसलिए एक हंटर समिति आता है जिसमें से उल्लेख होता है कि हम भारतीयों के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए, उसकी रूपरेखा अच्छी हो,
शिक्षा का सभी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, शिक्षा का सभी प्रकार से बंदोबस्त हो। तो ये सब था किसमें, हंटर समिति में। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, और हमें लगता है ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हम थोड़ा सा शॉर्ट टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और उम्दा किस्म का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि हम भारत में जन्म लिए हैं, बिहार की भूमि में से हमारा नाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और इस पर मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और हर भारतीय को ये कांड पता होना चाहिए। अब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो चलिए हम समझते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। एक ग्राउंड था, वहाँ पे हम भारतीय मीटिंग कर रहे थे। उस समय हुआ क्या, वहाँ पे जनरल डायर आते हैं और अचानक फायरिंग की घोषणा कर देते हैं। ना कोई वार्निंग, ना कोई नोटिस, बस आते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात ये थी कि उसके अंदर एक कुआं था, उसमें कई लोग सारे डूब के मर गए बचने के चक्कर में। गोलियां से तो बच गए, लेकिन कुआं में कूदने के बाद उनका जान ही नहीं रहा। और सबसे कठिन बात ये थी, उस जालियांवाला बाग में केवल एक ही मेन द्वार था, दूसरा कोई द्वार था ही नहीं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हो जाता है। एक वीडियो क्लिप के माध्यम से देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है शॉर्ट टाइप के प्रश्न। शॉर्ट टाइप के प्रश्न में हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले अध्याय में पूछ चुके हैं, जो पिछले क्वेश्चन बैंक में पूछ चुके हैं, जैसे 2009, 8, 7, 15 ये सब में ये सब प्रश्नों को पूछ चुके हैं भाई। इसीलिए यहाँ पे हमने इसे लिया है ताकि टेस्ट में या फिर एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। पहला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसको कहा गया, या फिर पंजाब केसरी का किताब किसको गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था, शेरे हिंद का जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब कहा जाता है। मुस्लिम की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीम मुल्लाओं आगा खां को मुस्लिम की स्थापना का श्रेय जाता है। ये भी एक खुद एक मुस्लिम थे, तो स्थापना तो करेंगे ना भाई। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अब देखिए, कोई विद्रोह होता है तो हीरो लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करने चले जाते हैं। हीरो लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करने चले जाते हैं। तुरंत गुंडा को मार के फाड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, तुरंत जानलेवा पे आ जाते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तुरंत क्या करते हैं, सुरेंद्र से आगे धर्मेंद्र, बनर्जी बन जाते हैं, तुरंत धर्मेंद्र बन जाते हैं। कुछ अगर हुआ, में विरोध हुआ, कुछ भी लड़ाई हुआ, तो तुरंत राजेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेंद्र बन जाते हैं। कौन भाई, ऐसा कौन करता है? हीरो लोग। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोई हीरो करेगा। हीरो कौन है? सुरेंद्र बनर्जी। तुरंत हीरो बन जाता है, बनर्जी बन जाता है, बनर्जी बन जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रखें भाई। अगला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितनी बार? 6 वर्ष। 6 वर्ष की जेल हो गई। जो उसको जेल हुई ना, वो 6 वर्ष की हो गई। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। कब हुआ? 1908 में। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुई। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जेल कब गए? तो 1908 में गए। तो ये प्रश्न यहाँ पे दिए रखे हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कौन सा किताब? गीता का रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप इसे याद रखेंगे। लेखक और ऑथर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। कैसे हुई थी? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। क्यों की थी, नहीं की थी, ये सब आपको सब देखने के बाद पता चलेगा, पढ़ने के बाद पता चलेगा भाई। अभी आप फिलहाल के लिए इतना करिए, जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसे आप याद कीजिए। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने। आप याद रखना है डायर, क्या याद रखिएगा? डायर। अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा ना कैसे ऑर्डर देते हैं, तो जनरल डायर ने दे देते हैं। ना कोई नोटिस, ना कोई वार्निंग, सीधा सीधी नो कमेंट, नो एनी हैव वार्निंग,
हाँ सर, फायर। कैसे कमेंट देते हैं, कैसे आदेश दे देते हैं, फायर फायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हंसी आ रहा है ना, मेरा मकसद है सिर्फ आपको याद करवाना भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है कैसे, राज्य के पुनर्गठन के लिए एवं देश बंधु के रूप में, आप इसे याद रखेंगे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था ना, तब गए थे लंदन में। हाँ, तब वे लंदन गए थे, बोले मुझे लंदन जाना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है भाई, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह कौन है, क्रांतिकारी एक नेता थे भगत सिंह के जैसा। ये जनरल डायर क्यों मार देते हैं इसे, क्योंकि इन्होंने ही, जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। उधम सिंह लंदन में जाकर के जनरल डायर को मारते हैं भाई, एकदम धड़ल्ले से गोली धन 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 सीने में और खोपड़ी में उतार देते हैं। सलाम है ऐसे वीर सिपाही को, धन्यवाद उधम सिंह, धन्यवाद। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, वो छोड़ चुके थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह, अब देखिए चंपारण सत्याग्रह, चप्पे चप्पे पे ग्रह, हाँ चप्पे चप्पे पे ग्रह है, तो क्या करना होगा, नारायण सिंह से अनुग्रह करना होगा, नारायण से अनुग्रह करना होगा, नारायण भगवान से अनुग्रह करना होगा। बचा लेना भगवान जी, बचा लेना, मुश्किल समय में आप साथ देना। अब देखिए ठीक है, तो नारायण सिंह को बोल दिए, नारायण भगवान को बोल दिए। अब हमें क्या होता है, प्रसाद मिलता है। क्या मिलता है, प्रसाद। लो बेटा प्रसाद खाओ और कोई भी मंजिल चले जाओ, डरने की जरूरत नहीं हूँ, मैं हूँ ना। तो इतना, अब देखिए स्टोरी बन गया ना। चंपारण सत्याग्रह चप्पे चप्पे पे ग्रह है, तो हम क्या करेंगे, नारायण भगवान का पूजा कर लेंगे थोड़ा सा, तो हमें क्या देंगे, प्रसाद। प्रसाद से याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद, नारायण से याद रखेंगे नारायण सिंह। तो हो गया ना कवर। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है सो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए बहुत हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।